राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजन की प्रिपरेशन। और मैं ना अभी कुछ दिनों से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, उसके रीज़न्स मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। बट पहले मैं ये बता दूँ कि मैं ना अभी फ़िलहाल अपने घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद ना मैंने ये पहला व्लॉग बनाया एंड मुझे एडिट करने में इतनी आलस आ रही थी, तो इसलिए भी मैं ये वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बट फाइनली मैंने आज एडिट कर लिया है सो दैट मैं ये वीडियो डाल सकूँ। सो आई स्टार्टेड माई डे विद वार्म वाटर एंड मेरी मम्मी ने मुझे 4:30 बजे उठा दिया था। 4:30 बजे उठाया था उन्होंने। एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने वार्म वाटर पिया एंड देन मैं अंदर आ गई थी एंड अपना मैंने वो कैब स्टार्ट करा। एंड वो कैब में ना मैं बहुत दिनों से रिवीजन नहीं कर रही थी, तो मैंने आज उन्हें रिवाइज़ करने का डिसाइड करा। एंड अभी ना मुझे घर आए हुए 3-4 दिन हो गए थे, तो ये वाली वीडियो ना उनके लिए हेल्पफुल होएगी जो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो घर पे रहते हैं। उन्हें कहीं बाहर रहने का नहीं है, क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं ना तो हमारे पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होता है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। बट घर पे ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे कमेंट में भी ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि मुझे घर पे हेल्प करनी पड़ती है, काम होते हैं घर पे, तो पढ़ाई कैसे मैनेज करें। तो ये वाली वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होएगी कि घर पे रहते हुए कैसे पढ़ाई मैनेज करें। घर पे रहने पे ना आपको सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ जाना है। अगर आपके घर पे बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप सुबह सुबह एकदम उठ जाओ। एंड वो जो सुबह वाला टाइम है ना, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो आप जो 2-3 घंटे का टाइम है वो पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं भी सुबह 4 बजे उठ गई थी एंड उठने के बाद मैंने थोड़ी देर वॉक करा था, देन मैं नीचे आके पढ़ने बैठ गई थी तुरंत। और फिर वो कैब कंप्लीट करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपने बॉटल में पानी भरने के लिए, क्योंकि अभी ना मैं घर पे आती हूँ ना तो मैं एकदम ही पानी नहीं पीती, इसलिए मैं अपना ये वाला बॉटल लेके आई हूँ सो दैट मुझे पता रहे कि मैंने दिन में कितना पानी पिया है एंड मैं थोड़ा ज़्यादा पानी पी सकूँ। और फिर मैंने वापस से बॉटल में पानी भर के फ्रिज में रखा, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो मुझे मम्मी से डांट पड़ेगी। और अब मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने, बट उसके पहले मैंने 2 बनाना खाया था। एंड बनाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह ठंडा ठंडा, तो मैं वरांदे में बैठी थी। एंड देन बाहर से आने के बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने 20 मिनट मेडिटेशन भी किया था, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर मम्मी ने पापड़ फ्राई करे थे तो मैंने वो खाया और फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से ना बहुत स्वेट हो गया था और उसकी वजह से इरिटेशन हो रही थी। तो मैं नहाने चली गई एंड नहाने के बाद मैंने आके तुरंत पढ़ने बैठ गई। और फिर अभी मैंने स्टार्ट करा है पॉलिटी रिवीजन, क्योंकि मैं ना बहुत सारे अपने नोटबुक नहीं लेके आ पाई हूँ, क्योंकि मैं ना मैथ्स की पीवाईक्यू बुक लेके आई थी, जिसकी वजह से बैग का वेट ना काफ़ी बढ़ गया था एंड स्पेस भी नहीं था। तो मैं सिर्फ वही नोटबुक लेके आई हूँ जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड जो ये जीएस की नोटबुक है ना, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ है। तो इसलिए ही मैं इसको लेके आई हूँ सो दैट मैं रिवाइज़ कर सकूँ। एंड जीएस में यही स्ट्रैटेजी मैंने देखी है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं एंड टीचर्स होते हैं ना, वो यही बताते हैं कि ज़्यादा सोर्सेज मत रखो जीएस के लिए, बस एक सोर्स रखो एंड उसे ही इतने बार रिवाइज करो कि वो तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, उसे ही बहुत बारी पढ़ लो। तो सिर्फ मैं अभी यही कर रही हूँ एंड इसलिए मैं अपने नोट्स भी लेके आई हूँ, ताकि मैं 1 मंथ जो भी रह रही हूँ ना, मैं इसमें सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करूँ। तो आप भी अपने नोट्स बनाओ और उसे ही बार बार पढ़ो। एंड अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो मेरे नोट्स आप ले सकते हो। इट विल कॉस्ट यू 99 रुपीज़ ओनली फॉर ऑल द नोट्स, और उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो इस पर। एंड देन मैंने पॉलिटी रिवाइज करने के बाद चली गई थी लंच करने के लिए। लंच में मम्मी ने दाल चावल रोटी सब्जी चोखा बनाया था, तो वो मैंने खाया। एंड देन मैं पढ़ने बैठ गई थी वापस से। एंड अभी मैंने स्टार्ट करा है मैथ्स का लेक्चर। मैथ्स में मैंने एडवांस स्टार्ट करा था और अभी मैं एडवांस ही कर रही हूँ।
एंड अरिथमेटिक वाला पार्ट ना मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, उसमें एक दो टॉपिक बचा हुआ है, तो वो मैं ना एडवांस करने के बाद कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ना मॉक में बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चंस आ रहे थे एंड वो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है सॉल्व करने में, काफ़ी मुझे टाइम लगता है उन्हें सॉल्व करने में एंड बहुत बार तो मैं सॉल्व भी नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने एडवांस का टॉपिक अभी उठाया है और एक बारी मैं एडवांस कंप्लीट कर लूँगी ना, तो जो अरिथमेटिक के थोड़े बहुत बचे हुए टॉपिक है ना, उन्हें कंप्लीट कर लूँगी। एंड मैथ्स का लेक्चर करते करते ना मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने मैथ्स का लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद चली गई थी सोने। एंड सो के उठने के बाद मम्मी ने मुझे ये वाटरमेलन कट करके दिया था, तो मैंने ये खाया एंड देन मैंने पापा के लिए चाय बनाई थी और फिर चाय बनाने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। एंड अभी मैंने स्टार्ट करा है मैथ्स का दूसरा लेक्चर। पहला मैंने सोने से पहले कंप्लीट कर लिया था पूरा और फिर अभी दूसरा स्टार्ट करा है। एंड जिन डिस्ट्रैक्शन की मैं बात करी थी, जिन डिस्टर्बेंस की मैं बात कर रही थी, वो आ गए हैं। एंड वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं उनके साथ खेलूं, बट आज मैंने डिसाइड कर लिया था क्योंकि मुझे अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है, दूसरा भी। एंड जो भी मैंने टास्क अपने डिसाइड करे हैं मुझे वो कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करने के बाद तभी मैं बाहर जाऊंगी और इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि मैं बाद में आऊँगी। अभी कुछ दिन ना मैं मॉक नहीं दे सकती क्योंकि मैं ना अपना लैपटॉप नहीं लेके आई हूँ, मेरी बहन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैंने उसके लिए छोड़ दिया था। और आई डोंट नो कि फ़ोन पे मॉक दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर दे सकते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर दे सकते हैं तो मैं एटलीस्ट सेक्शनल मॉक तो दे लूँगी। एंड अगर नहीं दे सकते हैं ना तो मैं यूट्यूब पे जो पेपर सॉल्व होते हैं ना, मैं उनके वीडियोस देख लूँगी। और आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आप अभी मॉक नहीं दे रहे हो, आपने नहीं लिया है पास, तो आप मॉक दे सकते हो, मतलब देख सकते हो उनके जो पेपर्स होते हैं यूट्यूब पे सॉल्व, वो देख सकते हो। आप पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो और अगर आप नहीं होता आपसे तो फिर आप उसके सॉल्यूशंस देखो, बट पहले आप खुद से ट्राई करो। और फिर फाइनली मैथ्स का दोनों लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं चली जाती हूँ पौधों को पानी देने के लिए। एंड पौधों को पानी देना मेरे लिए बहुत थेरेपेटिक है। मैं ना दिन भर ऐसे पढ़ के या फिर घर में रह थक जाती हूँ ना, तो जब मैं शाम को इस टाइम पे बाहर जाती हूँ एंड काफ़ी अच्छा मौसम होता है और फिर पौधों को आप पानी दो ना, तो बहुत ऐसे मेरे लिए तो एटलीस्ट थेरेपेटिक होता है। आई डोंट नो आपको भी ऐसा फील होता है या नहीं। और अगर आपको भी इंस्टेंट थेरेपी चाहिए तो आप भी पौधों को पानी दे के ट्राई करो, मे बी आपके लिए भी ये वर्क करता हो। एंड ये जो बोगनवेलिया का फ्लावर है ना, ये इतना प्यारा है और जब इसके फ्लावर्स ऐसे गिरते हैं ना ज़मीन पे तो और भी सुंदर लगता है ये। फिर पौधों को पानी देने के बाद मैं चली जाती हूँ बैडमिंटन खेलने सारे बच्चों के साथ। एंड हमने काफ़ी रात तक बैडमिंटन खेली थी, मतलब थोड़ा टाइम तो गया बट ठीक है। उसके बाद मैं ना घर में आ गई थी एंड मम्मी ने आम का मुरब्बा बनाया था तो मैंने वो खाया। एंड मम्मी ना आज पूरी सब्ज़ी बना रही थी एंड इसलिए मैंने आम रस बना लिया क्योंकि पूरी के साथ मेरे को आम रस बहुत पसंद है, तो मैंने वो बनाया। एंड उसके बाद मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया था सो दैट वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और फिर मैं नहाने चली गई थी क्योंकि बैडमिंटन खेलने की वजह से ना काफ़ी स्वेट हो गया था, तो मैंने नहाया। एंड देन नहा के आने के बाद मैंने कान्हा जी को खाना का भोग लगाया एंड फिर मैंने खुद पे डिनर करा। डिनर करने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक के लिए बाहर चली गई थी वरांदे में। एंड आज काफ़ी अच्छा मौसम था, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं थोड़ी देर वरांदे में ही थी। देन मैं वापस आके पढ़ने बैठ जाती हूँ। एंड इसमें मैंने स्टार्ट करा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था बट मैं ना नहीं कर पाई थी कंप्लीट इसको, तो मैंने वापस से स्टार्ट करा है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। और आज मैंने 2 घंटे तक मैथ्स के क्वेश्चंस करे और उसके बाद मैं चली गई थी सोने। आई नो कि मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था जितना पहले होता था। मैं रूम पे रहती थी तो मैं ज़्यादा पढ़ती थी, ज़्यादा टाइम मेरा पढ़ाई को ज़्यादा था, बट ठीक है, मैंने बहुत दिनों बाद क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करी है एंड मैं कुछ दिनों से नहीं पढ़ पा रही थी बिल्कुल भी, तो ट्रैक पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एंड ये मेरा पहला दिन था जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, सो थोड़ा मुश्किल हो रहा था बैठने में लॉन्ग टाइम के लिए, बट ठीक है, मैं धीरे धीरे कवर अप कर लूँगी। एंड आगे आपको व्लॉग्स दिखेंगे तो आप उसमें देख सकते हो कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। सो मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी सोने और बस आज का मेरा दिन इतना ही था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।